नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका। घड़ी में बज चुके हैं 7 और वक्त हो चुका है भारत एट 7 का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों की तमाम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। और सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जिसमें आपको बता दें कि पूरे देश की अगर हम बात करें तो आज पूरा देश आजादी का जश्न जोश और उत्साह के साथ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो वहीं देश के सभी राज्यों में भी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस आज मनाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। लगातार 11वीं बार देशवासियों को किया संबोधित। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने की सुधारात्मक कदमों की वकालत। कहा कि रिफॉर्म की प्रतिबद्धता 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं, देश की मजबूती के लिए है। देश की 3 लाख संस्थाओं में 1 साल के भीतर 2 रिफॉर्म। महिलाओं के विकास और सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने दोहराई प्रतिबद्धता। कहा बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही हैं महिलाएं। माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति अत्याचारों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिल्ली आवास पर पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल से भी की मुलाकात। निशानेबाज मनु भाकर ने पीएम को दी पिस्टल। अमन सहरावत और श्रीजेश ने सौंपी अपनी जर्सी। प्रधानमंत्री आगामी खेल प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का किया शुभारंभ। किसानों के साथ किया संवाद। कहा कृषि को आधुनिक बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और पश्चिम बंगाल में जारी है अराजकता का दौर। फोडा ने फिर से हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। आईएमए ने भी बुलाई राज्यों के एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक। राज्यपाल ने ममता सरकार को घेरा। पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई की टीम। और चलिए भारत एट 7 की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी नगर स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आंध्र प्रदेश की ब्रांड छवि को बहाल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन के लिए सभी विभागों में बेहतर व्यवस्था बहाल करने के लिए 100 दिनों की कार्य योजना तैयार की गई है। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ध्वजारोहण किया। सीएम सैनी ने कहा कि मैं हरियाणा के लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज हर घर तिरंगा फहरा रहा है। मैं हमारी आजादी के लिए मर मिटने वाले शहीदों को पूरे हरियाणा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं उन सब शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया है। प्रिय प्रदेशवासियों, देश को इस प्रगति में हरियाणा वासियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणा को अवसरों, संभावनाओं, समृद्धि और नवाचारों की धरा के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हरियाणा का दूसरा स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के
52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आजादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। और वहीं इम्फाल में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की और तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को मजबूत और एकजुट करने की पहल में हम सभी को किसी न किसी तरह से शामिल होना चाहिए। हमने लगातार हर घर तिरंगा अभियान चलाया। मणिपुर के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। के लिए भारत को स्ट्रेंथन कराने का, यूनाइट करने का मतलब हम सब भारतवासियों को हर एक किसी तरह से भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो वी हैव स्टार्टेड, वी ऑर्गेनाइज इन मेनी प्लेसेस इन ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स हर घर तिरंगा अंडर द गाइडेंस ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो सक्सेसफुली since the 13 August, we are from the 11th, we are continuously organizing this type of हर घर तिरंगा। और वहीं हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह देहरा में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। उन्होंने भव्य परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड की टुकड़ियां भी शामिल हुई और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कला मंच के विद्यार्थी तैयार रहें। और वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी 78वें स्वतंत्रता दिवस पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने भव्य परेड का भी निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी की टुकड़ियां भी शामिल हुईं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम खानापारा गुवाहाटी के पशु चिकित्सा महाविद्यालय के मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर सीएम ने सीमा की सुरक्षा करने के लिए बीएसएफ और असम पुलिस को धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि हमारा देश विकास और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। और इसके बाद अब बात करते हैं बिहार की, जहां राजधानी पटना में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। आपको बता दें कि उन्होंने 18वीं बार झंडा फहराकर राज्य में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के तौर पर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान उन्होंने 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 10 की जगह 12 लाख नौकरी देगी। प्यार की बात है, पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरह 12 लाख नौकरी होगा। ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। और बिहार के बाद अब बात करेंगे कर्नाटक की, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 78वें स्वतंत्रता दिवस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। तो आज पूरा देश आजादी का जश्न जोश और उत्साह के साथ मना रहा है। तो वहीं नागालैंड की राजधानी कोहिमा के सिविल सचिवालय प्लाजा में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया आज, जहां नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने ध्वजारोहण किया।
जिसके बाद उन्होंने नागालैंड के पुलिस महानिदेशक रुपेन शर्मा के साथ परेड की समीक्षा भी की गई। कार्यक्रम के बाद पुरस्कार और मार्च पास्ट की प्रस्तुति की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना भी आज लॉन्च की। अब बात त्रिपुरा की करेंगे, जहां त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। तो त्रिपुरा की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री माणिक साहा ने ध्वजारोहण किया। अखंडता के लिए जो हमारा सैनिक बल, वो जो बीएसएफ हो, असम राइफल्स हो, पुलिस हो, सब ने जिस तरह देश का अखंडता के लिए, टेररिस्ट के खिलाफ, देश को बचाने के लिए, क्रिमिनल के से दूर देशवासी को रखने के लिए जिस तरह ये लोग भी बलिदान दिए, इनको याद करना है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ ये आज 78वां जो स्वाधीनता दिवस, मैं पूरा त्रिपुरावासी देशवासी को मैं मेरे तरफ से, त्रिपुरावासी के तरफ से सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और भारत एट 7 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना दे कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े। देखा सवेरे तो पढ़ रहा से कति नॉन स्टॉप, इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ और
उसी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। उन्होंने भव्य परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड की टुकड़ियां भी शामिल हुईं। और छत्तीसगढ़ के बाद अब बात केरल की करेंगे, जहां राजधानी तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राज्य को संबोधित किया। स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के सटीक पूर्वानुमान के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान भुवनेश्वर में महात्मा गांधी मार्ग पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री मांझी ने ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य को संबोधित भी किया। और खास कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब बात उत्तराखंड की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। तो उत्तराखंड की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया आज। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, सभी को बधाई देता हूं। आपदा में जो हताहत हुए हैं, जिनके परिवार के बीच के लोग उनको छोड़ के गए हैं, उन सभी के प्रति भी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज विश्व के अंदर भारत दुनिया का सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में आज पहचान बना रहा है। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर एक उत्तराखंड वासी उस दिशा में आज आगे बढ़ रहा है। एसटीजी गोल्स को प्राप्त करने में जो नीति आयोग के आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में उत्तराखंड हिंदुस्तान के नंबर 1 के राज्यों में इस रैंकिंग में आया है। और भारत एट 7 में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब गोवा की, जहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी पणजी में ध्वजारोहण किया और राज्य के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। तो गोवा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ध्वजारोहण किया है। वहीं 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में ध्वजारोहण किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को याद किया और प्रदेश की प्रगति का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। देशवासियों को बधाई। आज भाजपा कार्यालय में यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ में हमने झंडा वंदन किया है। आज़ादी का ये पर्व उत्साह, उमंग और उल्लास से भरा हुआ है। हम सब अपने अपनी पूरी क्षमता योग्यता से विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़े। स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, शहीदों, तमाम लोगों के बलिदान के बाद यह अद्वितीय क्षण आया है। हम उनका बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनश्च बधाई।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जालंधर के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में झंडा फहराया, जहां पंजाब के लोगों के नाम अपने संदेश में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि देश की आज़ादी में जितने भी आंदोलन हुए उनमें पंजाबियों ने अग्रणी भूमिका निभाई। वहीं पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासन गुलाब चंद कटारिया ने गुरुवार को सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। प्रशासक ने अपने भाषण में ओलंपिक के खिलाड़ियों को बधाई भी दी और चंडीगढ़ के विकास के कार्यों को भी गिनाया। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया है। तो उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। पिछले 10 वर्ष के दौरान एक नए भारत का दर्शन किया है। यह नया भारत एक भारत भी है तो श्रेष्ठ भारत भी है। 10 वर्ष में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति प्रत्येक क्षेत्र में की है। देश की प्रगति के साथ हम भी सहभागी बन सके। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को पंच प्रण का स्मरण कराया था। और वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस 2024 का राज्य स्तरीय समारोह खेड़ा जिले के मुख्यालय नाडियाद में ध्वजवंदन समारोह आयोजित किया गया, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ध्वजारोहण किया। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में तिरंगा झंडा फहराया। और महाराष्ट्र की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तिरंगा झंडा फहराया है। ये देश को आज़ादी दिलाने वाला दिन है और इसमें जो भी देशभक्त है जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया, स्वातंत्र्य वीरों ने अपना बहुत योगदान दिया, त्याग किया, इन सभी को मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। और 9 अगस्त से 15 अगस्त तक महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा अभियान शुरू है। इसमें लाखों करोड़ों हमारे राज्य के, देश के सभी लोग शामिल हैं। ये हमारे लिए अभिमान और गर्व की बात है। और इसी बीच भारत एट 7 में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।
ताऊ राम राम, किस सोच में पड़ रहा है? कि ये फसल बहु कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? यूं क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और एमएसपी भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है? आड़ सारे देश में रुका पाट लिया। भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे एमएसपी मिला करता, पर ई तय हर फसल के एक एक दाने की खरीद करेगी सरकार। यो देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करे। और वो भी नॉन स्टॉप। ओ छोरे, तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। आजादी वो एहसास है जिसके कई रूप हैं, जिसमें उम्मीदों से भरे सपने हैं। कुछ है ख्वाब आगे बढ़ जाने के, एक चाह भी है कुछ कर दिखाने की। भरपूर है जुनून अपनी जीत का, साथ है भरोसा एक सुनहरे कल का। तो चलो मनाएं आजादी के रंग कैनरा बैंक के संग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और प्रदेश की प्रगति की भी कामना की। उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और हमारे देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। इस मौके पर मैं उन्हें याद भी करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं और आने वाले युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि हम हमारे देश की अखंडता और एकता को बनाए रखें। एकजुटता के साथ हम देश हित में, राष्ट्र हित में समर्पित होकर के काम करें। और वहीं इसके बाद में अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया। और अब बात लद्दाख की, जहां उपराज्यपाल बीडी मिश्रा 78वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर एलजी बीडी मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। सबसे पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया कहना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया का हमारे लद्दाख में बड़ा पॉजिटिव है। श्री नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से तमाम ऐसे काम हो रहे हैं जो कि जनता सेंट्रिक, जनता को बीच में रख के फिर काम किया और हमारे लद्दाख के लिए वो बहुत ही मददगार है। आजादी के रंग में पूरा देश इस वक्त सराबोर है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के अवसर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित लाल चौक को भी पूरी तरह से सजाया गया। आप देख सकते हैं तिरंगे के रंग में रंगा हुआ ये लाल चौक और वहां की बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो श्रीनगर का ये लाल चौक है, जहां पर पूरा जो लाल चौक है वो 3 रोशनियों में जगमगा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पहुंचकर ध्वजारोहण किया है। तो नागपुर की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल भारत एट 7 के इस खास कार्यक्रम में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।